आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणी 100% सत्य हुई है। तो आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। बिल्कुल, तो रोजाना जिस तरह से आचार्य जी आपके लिए रोज इसी समय पर हमारे साथ जुड़ते हैं और जो भी आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं उसके लिए कॉल नाउ वाले जो 2 नंबर 0120 वाले इस सीरीज के नंबर को आपको डायल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर अभी आपको डायल नहीं करना है। ये सुबह 10 से 11 आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ, और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स ली जाएंगी। जी दीपिका जी, बिल्कुल 2 मूल मंत्र। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज के समय में आप जब देखेंगे हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो समस्याओं से पीड़ित नहीं है। कहीं बच्चे की शादी की समस्या, कहीं बच्चे की शिक्षा की समस्या, कहीं दाम्पत्य सुख की समस्या, कहीं संतान सुख समस्या, कहीं पैसे की समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कहीं मतलब कि हर समस्याओं से कोई न कोई जूझ रहा है और उसके समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और 2 बिंदु पर आप ठगे जाते हैं। पहला, आप कहते हैं कोई ज्योतिष सही नहीं मिला। ज्योतिष सही कहां ढूंढेंगे? इसके लिए जो मैंने मूल मंत्र बनाया है 2, उसमें से पहला मूल मंत्र आप अप्लाई कर लीजिए। कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी बन जाए, आपका जवाब भी हो जाए। यदि ज्योतिष की पढ़ाई है, ज्योतिष है, तो समस्या बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो है आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। आप सस्ते चक्कर में 500,000 में कहीं दिखा लेते हैं और 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, ठग जाते हैं, पैसे वापस नहीं होते आपके। वापस कैसे हो? आपको रत्न दिया 1,000 का, आप चलिए 50,000, कैसे वापस करेगा? तो उससे बचने का क्या सिस्टम? उससे बचने के लिए मेरा फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर लीजिए, मूल मंत्र नंबर। वो क्या है? रत्न जहां से ले, आप मेरे से ले, मेरे साथी के यहाँ से ले, रत्न विक्रेता से ले, उनसे आप लिखित लीजिए। पैसे देते हैं आप, फ्री तो लेते नहीं। आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जो आपको लिख के देगा, पहले तो वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो डर लगा रहेगा ना, गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और आपको यदि सूट नहीं किया या कभी इसी को जरूरत पड़ गई तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है। आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप सोच लीजिए, आपको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसे वापस लेना पसंद है? निर्णय आपके हाथ में। लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फी बहुत ज़्यादा है, 11,000 है, 7,000 है। और ये फी मेरा 11,000 दर्शकों आज से नहीं है, जो कार्यक्रम को बराबर देखते होंगे। विगत 20-22 वर्षों से मैं लगातार टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से आप दर्शकों से जुड़े। तो 2017 से ही मेरा परामर्श शुल्क 11,000 है। और वो परामर्श शुल्क नहीं है, उस परामर्श शुल्क के साथ हम 24 कुंडली बना के भी देते हैं। क्या समस्या है, कैसे रास्ता निकलेगा, एक चीज आपको जानकारी मिलता है। 10% काट के पैसे वापस करना, 24 कुंडली का बनना, समस्या का बताने की आवश्यकता नहीं होना। तो बहुत सारी बातें हैं, जब मिलेंगे, लाभ सबको मिलाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा फी कम है या ज़्यादा है। और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान की तरह की आवश्यकता है। कभी भी इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। तो आचार्य जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश नाम इनका। रमेश जी, बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी रमेश जी। जय माता जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। किनके बारे में बात करनी है?
लड़के के बारे में पूछना है जी। नाम बताइए बच्चे का। दीपक। डेट ऑफ बर्थ 19/10/2003। 19/10/2003। टाइम क्या है? 8:10 सुबह के। जन्म स्थान? भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। जन्म कुंडली बना हुआ है दीपक का? नहीं वैसा, वैसे कैसे पंडित जी को गांव में वैसे बनवाई थी, ऐसे नहीं बनी हुई सर। आप शहर में आगे ना शनि बनाइए ना। आप गांव में बना लिए, छोड़िए, भूल जाइए पुरानी बातों को जी, मत जी, याद जी। कीजिए। अब समय के अनुसार जी, सब कुछ एडवांस हो गया है, हर चीज आगे बढ़ते जा रहा है। जी जी जी। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपके बच्चे का कुंडली है तुला लगन का, राशि कर्क राशि है। इस बच्चे को जी। 99% गवर्नमेंट जॉब ही देगा। जी जी जी। ऐसे कुंडली में ऐसे बच्चे चाहे तो यूपीएससी करके आईएफएस भी निकाल सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। जी। ऐसे बच्चे जी, इंडिया जी, में जी। नहीं रहते। तो कब लेकिन तक सर कितना? हाँ, लेकिन कब तक सुनिए तो पहले, खाली खुश मत होइए, समस्या भी जी, सर। सुनिए ना। जी समस्या क्या है इनके? सबसे पहले सूर्य केतु का ग्रहण योग लगा हुआ है और 10 मास कुंडली, जहां से हम कैरियर देखते हैं वहां पे बना है जी। केमदुम योग। आपके बच्चे के लग्न कुंडली में कोई समस्या नहीं है, चंद्र योग बना है, राज योग बना है, बहुत टॉप कुंडली है। लेकिन इनके जो डिविजनल पार्ट है ना वो फंसे हुए हैं, तो ये तैयारी करेंगे, इनको निकलने नहीं देगा। जी। अभी क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का, पीसीएस का चीज कर रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म निकलते सारी तैयारी कर रहे हैं सर। नहीं, सरकारी नौकरी में क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का, यूपीएससी का क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी वगैरह किए हैं सर इसने भी। ये एसएससी से बहुत ऊपर कुंडली है। एसएससी जी, तो जी। मामूली सा बात है। ये कुंडली मैंने जी। आपको बोला ना कि यूपीएससी का कुंडली है। यूपीएससी करके ऐसे बच्चे आईएफएस निकालेंगे, इंडियन फॉरेन जी। सर्विस, और विदेश में रहने कुंडली है। लेकिन जी। जब तक आप 24 कुंडली नहीं बनवाएंगे, इनके समस्याओं को जी। सही नहीं करेंगे, ना तो बच्चे को जी। कंपटीशन में निकलने देगा, ना आगे जाके जी। शादी होने देगा। दोनों का दोनों फंसा जी। हुआ है। जी सर। मेरा आदत है सबसे पहले मैं निगेटिव ही निकालता हूँ। जब तक निगेटिव जी। नहीं निकालेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। जी और तुला लगन की कुंडली में बुध का दशा बहुत टॉप का होता है। उसके बाद भी इनके समय वर्तमान में बुध में मंगल चल रहा है, बुध में राहु जा रहा है, जी। आने वाला समय जी। बुध में गुरु आएगा। तो इस कुंडली में देख रहा हूँ मार्च 2030 तक का इसका समय बहुत खराब जी। है। जी जी। अब तो 26 है ना अभी, हाँ जी। 4 साल और समय खराब है। उपाय नहीं करेंगे भाई जी। साहब तो आपके बच्चे की पूरी जी। लाइफ को बर्बाद कर देगा। ये तैयारी करते जी। रहेगा, तैयारी करते रहेगा, निकलने नहीं देगा। हमारे जी। पास बोलना नहीं पड़ता है, बस एक ही बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप क्या जी। चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सब कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। जी। आप कुंडली बनवाइए, उसका उपाय करवाइए। आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बच्चे का जो जॉब जो है ना, आने वाला समय में 2027 के अक्टूबर नवंबर तक बच्चा निकल जाएगा आपका। जी सर। लेकिन उपाय करवाइए। उपाय नहीं करवाइएगा तो एग्जाम देते जी। देते तो बच्चे थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जी। तो उपाय के लिए उपाय के लिए बताइए सर, कैसे करें? आपको पहले फी जमा करना पड़ेगा। ये आपको टीवी पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि स्टूडेंट के जी। लिए कितना फी है। मेरा पर्सनल नंबर है 94 वाला, उस नंबर पर पेटीएम जी। है, गूगल पे है, फोन पे है। आप ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद आप हमको बताएंगे तो इनकी 24 कुंडली जी। बनेगी। आपको मिलना पड़ेगा करके समस्या का समाधान जी। कर लेंगे। मैं जो बताया 2027 जी। में आपके बच्चे का गवर्नमेंट जॉब निकल जाएगा। चलिए ठीक है अगले सर। कॉलर। बच्चे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की फीस में हो जाएगा ना सर इसका? हाँ, तो लिखा हुआ है ना, नॉर्मल 11,000 है, स्टूडेंट के लिए हाँ जी। 7,000 है। ठीक है, तो स्टूडेंट का ही है सर इसका जी 7,000 का। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू नाम है इनका। राजू जी बात करिए आचार्य जी से। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं दिलशाद कॉलोनी से बोल रहा हूँ। दिलशाद गार्डन, सीधे दिल्ली बोलिए ना। जी बताइए किसके बारे में बात करनी है? सर, मैं काम कारोबार होते होते अरे आपको किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में प्रॉब्लम नहीं बताना है। अपने रोज बारे तो में। मैं कहता प्रॉब्लम मत बताइए, तो कारोबार, शादी, फलना, आप क्यों बताते हैं प्रॉब्लम? अपने बारे में डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब तो अभी भी मैंने कहा है कि कभी समस्या मत बताइए, तो कारोबार के बारे में, तो फलना के बारे में आप क्यों बताते हैं? आपको समझ में कैसे आएगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं? आप जब समस्या बता देंगे तो आपको मालूम कैसे लगेगा? सो बताइए। जी जी जी। कभी भी समस्या मत बताइए। मैं रोज कहता हूं टीवी पे ये बात को, आपके लिए कहता हूं। आप इसमें फंसेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ
आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/1/1996। 13 जनवरी 96। टाइम क्या है? जन्म का समय? जन्म का समय रात 8 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान नाहल, सॉरी, नाहल गांव गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। कल परसों भी कोई लोग कॉल किए थे तो आपके मोहम्मदन कौम के ही थे, और आज भी आप कॉल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, दर्शकों, आकाश मंडल में जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, जितनी भी राशियां हैं, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, वो सब पर पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं छोड़ता। लोगों को लगता है हम तो मोहम्मदन, हम लोग ज्योतिष नहीं मानते हैं, सब पर पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं, कर्क लगन का कुंडली है, राशि कन्या राशि है। जन्म कुंडली तो आपका नहीं बना होगा? हेलो, नहीं जी नहीं। हाँ, चूंकि पता है तो इसीलिए आप तो, और मोहम्मदन कौम से हैं तो लोग नहीं बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप मांगलिक हो, है ना। दूसरा बात क्या कि कर्क लगन का कुंडली में ना, लगन का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा से आपका बना है ग्रहण दोष राहु के साथ, और चंद्रमा से बना है किमदुम योग। चंद्रमा का आगे भी खाली, पीछे भी खाली। आप बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, किसी में भी आपको लाभ नहीं देगा। उसी तरह से ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता, शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, क्योंकि आप मांगलिक भी हो। मेरा सीधा सा लॉजिक होता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली तो लाइफ खाली। इसीलिए आपका बिजनेस और कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये एजुकेशन भी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब किया है, और आपको हर काम को ये बिगाड़ रहा है। आप पहले कुंडली बनवाइए। मैंने अभी कहा है कि ग्रहों का प्रभाव सब पर पड़ता है। हमारे पास बहुत ऐसे भी परिवार हैं जो मोहम्मदन समुदाय से हैं, इसलिए कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये ग्रह का प्रभाव सब पर पड़ता है बेटा। तो आप कुंडली बनवा के उपाय करवाओ। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है जी, अभी नहीं हुई है। आपको शादी भी डिस्टर्ब है। जी 96 का जन्म है, 30 साल हो गया, है ना। क्योंकि हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपके समुदाय में 2-3-4 साल तो कॉमन हो जाता है ना। तो फिर भी आपके माता पिता तो चिंता होंगे ही चिंतित कि मेरे बच्चे की शादी कब होगा। आपका बिजनेस का आपको जानना था, लेकिन माँ बाप को चिंता है कि आपकी शादी कब होगा। तो आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिसंबर 2026 तक आपकी शादी हो जाएगा, यदि आपने तुरंत कुंडली बनवा करके यदि आपने उपाय करवा लिया। क्योंकि ग्रहण जो केमदुम योग जैसी बनता है ना, तो ऐसे बच्चे को पूरा लाइफ खराब कर देता है। कर्क लगन में शादी तो मैं बाद में देख लूं, फिलहाल ये है कि काम धंधे खुल जाए, कुछ हो जाएगा, काम बन जाएगा। उपाय कीजिए, मिलिए ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, काम बन जाएगा। 99% गारंटी। लेकिन वो डूब गए। हाँ, आपको यहाँ पे 99% गारंटी मिलेगा इस बात का, कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ यदि काम नहीं बनता है, आप 10% काट के पैसे ले जाओ, कोई नहीं वापस करेगा। पूरे इंडिया में ढूंढ लीजिए, एक ज्योतिष का नाम बता दीजिए जो आप रत्न वापस करते हो, एक का नाम बता दीजिए, कोई नहीं करेगा। रत्न विक्रेता भी नहीं करते, और हम तो 10% काट के सीधे वापस कर देते हैं पैसा। क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जिसका मैंने सही उपाय किया, आज तक वो खाली नहीं गया है। लाभ उसी को नहीं मिलता है जो कुंडली बनवा लेते और विजय नहीं कराते, उपाय नहीं करवाते, तो कहां से मिलेगा। डॉक्टर को दिखा लेंगे, दवा खाएंगे, नहीं ठीक नहीं होगा। तो आपको शादी भी बनेगा, और आपका जो है उपाय भी करने से रास्ता बनेगा, व्यवसाय का भी। क्योंकि ये कुंडली जो है ना, महाराज ये है मेरा काम कारोबार ये चालू हो जाए, सारा तालाब से सब डूब गए। सब चालू हो जाएगा। आप मिलिए, विधि कराइए, जो प्रॉब्लम निकाल देंगे। आप कुंडली बनवाइए, आपको मैं विधि कर दूंगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब तन को चिंता मत कीजिए, थोड़ा भी नहीं। लेकिन आप चाहेंगे लाइव कार्यक्रम में हो जाए फोन पे, वो नहीं हो सकता। हम फोनी कार्यक्रम में, लाइव टीवी टेलीकास्ट में हम आपके प्रॉब्लम बता देते हैं फ्री में। उपाय करना है तो एक फीस तो लगेगा, सीधा बात। वो फी क्यों लगेगा? जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते हैं, हम उपाय देते ही नहीं किसी को। मेरी अपनी आदत है, हम पूरा जब चेक कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तभी उपाय देंगे आपको। और 24 कुंडली बनाने के लिए एक शुल्क तो मेरा बनता है, फिर मेरा अधिकार है। सीधे चलिए आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। इनका नाम रमेश है। रमेश जी बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी साहब। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ये दिल्ली से बोल रहा हूँ, लड़की ये नहीं पूछना सर। ये अभी आप ही का फोन लगा था क्या?
हाँ वो लड़के के लिए था। हाँ जी साहब। वाह, फिर फोन लग गया। अभी लड़की का- बहुत लकी है आप। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है जी 10/9/1999। 10 सितंबर 9/1999। जी। टाइम बताइए। टाइम है 7:50 शाम के। 7:50। जन्म स्थान? जन्म स्थान है भिवानी हरियाणा। बहुत लकी है। हमारे पास तो कॉल आता है, कहते हैं लोग गुरुजी 6 माह से लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। आपका डबल कॉल लग गया। यू आर वेरी लकी। बहुत मेहरबानी सर। हाँ जी। मीन लगन की कुंडली है, कन्या राशि है। जन्म कुंडली बना है आपका बिटिया का? अब वो कंप्यूटर पे बनी हुई है सर, जैसे कंप्यूटर बनाते हैं वैसी बनी अरे हुई है। कुंडली कंप्यूटर से बनने से नहीं होता है। कंप्यूटर से बनने के बाद उसकी प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, आपकी दोनों बिटिया बच्चों को आपकी दोनों- बिटिया का शादी डिस्टर्ब है। विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगा, बनने नहीं देगा। जी जी। शादी नहीं हुआ है ना अभी इसकी। नहीं। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे इसकी शादी नहीं होने देगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए। इनकी ठीक है। कुंडली में वो समस्या है ना कि ऐसे बच्चों को विवाह होने ही नहीं देता है। बनता 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 जी। बनता टूट जाएगा इसका। जी आप इसकी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। निश्चित रूप से जी। आपको मन में होगा कि मेरी गुड़िया की शादी कब होगा। जी, कारण जी, जी। कि 27 साल उम्र भी हो गया इसका, कहीं कोई दो राय में नहीं है ना। तो थोड़ा सा हाँ जी। हम आगे बढ़ते हैं कि मीन लगन की कुंडली है, कन्या राशि है, तो आपके बच्चे की शादी का योग कब बन जा रहा है। तो जी। इस कुंडली में मैं देखता हूं मैक्सिमम 2027 के फरवरी मार्च के आसपास आपकी बिटिया की जी। शादी हो जाएगी, है ना। ऐसे ठीक है इसकी जी। जून 25 में शादी का बहुत भयंकर योग था जो निकल गया टाइम, जी। है ना। तो अभी भी जी। समय रहते 24 कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, नहीं तो इसकी विवाह की जी। बातें बनते बनते दिन निकलते जाएगा फंस जाएंगे। जी। ये कुंडली जॉब का भी है, कहीं जॉब कर रही है कि नहीं गुड़िया- बेटी आपकी? नहीं अभी जॉब का कहीं नहीं है, जॉब का सरकार भी तैयारी कर रही है उसकी तरह ही, लड़के की तरह ही। जी। इसको जॉब में है ना, बैंकिंग क्षेत्र में या टीचिंग क्षेत्र में, दो में जॉब लगेगा। क्या चीज की तैयारी कर रही है? जी ये तैयारी है वही SSC और ये CGL वगैरह के जो आते हैं CGL की, जी उन सब के पेपर तैयारी कर रही है वो भी। हाँ। आप उपाय करेंगे ना, जब कुंडली बन जाएगा उपाय कीजिएगा तो इसको जॉब भी जी। लगेगा। आपको मैं जो शादी का डेट बता दिया ना, वो शादी भी इसकी हो जी। जाएगी। अभी परिस्थिति ठीक है, क्या तो- है, इनकी जॉब भी डिस्टर्ब है, शादी भी डिस्टर्ब है। इसलिए जी। आप पैसा मत देखिए। मैं बार बार सभी को कहता हूँ, लाइफ से बढ़ के पैसा नहीं है। हम बच्चों की शादी में, बच्चों की शिक्षा में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं। जब सफल नहीं होते तो बच्चे परेशान, आप भी परेशान होते हैं। थोड़े पैसे जी, इसमें जी। खर्च करेंगे, लाभ आपको ही मिलेगा। ठीक है जी। इसलिए तो कुंडली बनवा के उपाय बनवाई थी करवाइए। जी। ठीक है तो वहीं पे आना पड़ेगा, नोएडा में आना पड़ेगा सर? जी जी। आपके टीवी पर ठीक सारा है। चीज आता है। मेरा पर्सनल नंबर 10 को आ रहा है आपके टीवी पर 94 वाली, उस नंबर को नोट कर जी, लीजिए। जी। आप हमसे फिर बात कर लीजिएगा। जिनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो, आपको अपॉइंटमेंट मिल लेना हो, तो 94 का नंबर है, उस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ मिलेगा। आप एक परामर्श शुल्क ट्रांसफर करके आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मिल भी सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश नाम है इनका। राजेश जी आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। हेलो। हेलो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं राजेश जी? सर, आई एम नॉट राजेश सर, आई एम राकेश। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? सर मैं उधमपुर से बोल रहा हूँ। मेरे परसों भी आपके फोन लग गया था, आपको मैंने टीवी पे लाइव हो गई थी बात। जी। तो सर आपने मेरे को बताया, तो आपने थोड़ा मेरे को बात समझ नहीं आई सर। मैंने सोचा मैं अब डायरेक्ट बात करता हूँ गुरु जी से। गुरु जी बात ये, मेरा जन्म है 20 अगस्त 1967। 20 अगस्त हाँ 1967। 1967 जी, 1967। टाइम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। जन्म का समय? जन्म 4:45 पे सर, सुबह मॉर्निंग में। जन्म स्थान? जम्मू सर, जम्मू, लेकिन मैं रहता उधमपुर में हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। आपका जन्म कहाँ है वो मतलब है? जम्मू से सर, जम्मू में हुआ। आप कहाँ रहते हैं उसे मतलब नहीं है, आपका जन्म कहाँ है उसे मतलब है। हाँ मैं जम्मू में जी। जन्म। राकेश जी, कुंडली बना है आपका? सर मैंने आपको कल ही परसों मेरी आपसे टीवी बात में पूरी बात में समझ नहीं पाया, तो आपने बोला था कि आपने बनाया। मैंने बोला हमारे यहाँ पे बनता टेवा तो बना हुआ। हर जगह बनता है, पैसा फेंकिए, मैं बना के घर भेज दूंगा। ठीक है। 24 कुंडली बना के मैं आपको घर भेज दूंगा।
आपके कर्क लगन का कुंडली है, राशि इसमें हो रखा है कुंभ राशि। आपके कुंडली में मंगल केतु का बना है अंगारक योग। जमीन मकान संबंध में पैसा फंसेगा, जमीन मकान का जल्दी योग नहीं बनने देगा, और साथ में आपको वैवाहिक जीवन को भी खराब कर रहा है ये। दूसरा बात, 9 मास कुंडली में आते हैं तो मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। तो आपको ये बताइए, पहले कहा जाता है राहु 10 में दुनिया बस में, तो आप कोई जॉब उब की है कभी? सर मैं अड़ाग बेस पे लगा था जम्मू मेडिकल कॉलेज में, फिर मैंने छोड़ी। सर मेरी अपना मेडिसिन शॉप था जी। तो सर मेरी शादी हो गई, तो फिर मैंने डाइवोर्स हो गया मेरा। अभी मैंने आपको क्या बोला था? आपको आवाज मिला होगा ना, मैंने अभी क्या बोला था आपको? टीवी का प्रॉब्लम आ रहा हाँ, था। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है, और आपने कहा डाइवोर्स हो गया था, तो कहानी हो गया ना, मिल गया ना। हाँ गुरुजी, मैं आपसे एक लास्ट बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे भाई से है, फोन पर नहीं मजा आएगा, फीस जमा कीजिए, मिलने का कोशिश कीजिए। आपको जीवन को सफल बनाना है तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी रास्ता निकलेगा। आप उपाय कीजिए, चाहेंगे घर बैठे बैठे समाधान हो जाए, नहीं हो पाएगा। दर्शकों में इतना तो दिल से कहूंगा कि आपको यहाँ पर इस बंदे के पास समस्या बताना नहीं पड़ेगा। और विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, कोई ज्योतिष यदि समस्या बता देता है तो आपको ठीक भी कर देगा। आपका 1967 का जन्म है, मैंने अभी क्या कहा कि ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खराब करता है और वैवाहिक जीवन भी चलने नहीं देता है। और आपने कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया, मतलब मेरी बातें बिल्कुल मिल रहा है। कर्क लगन का कुंडली है, कुंभ राशि है। आपका जो वर्तमान समय जा रहा है बुध में केतु का, ये कुंडली की स्थिति में देख रहा हूं, ये आज से परेशान नहीं है, आप 2015 से परेशान है। लगभग 11 साल से आपको तबाह कर रखा है ना। आप जैसे जैसे आपका और समय निकलते जाएगा, इस कुंडली के अनुसार जुलाई 30 तक का दशा चक्र खराब है। उपाय कीजिएगा, आपको 90% तो हम लाभ देने का प्रयास करेंगे, मेरा अपना विश्वास है। माता रानी का आशीर्वाद है कि जो भी हमारे यहाँ से गए हैं पूरी बात मेरे माने, उपाय करवाए, रत्न पहना, आज माँ का आशीर्वाद से कोई निगेटिव में नहीं है। हाँ, आप बनवा लेंगे, विधि नहीं कराएंगे, उपाय नहीं कराएंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आपको मैं एक सूचना फिर आज दे दूं, कल ही मैंने दिया था कि जो व्यक्ति हमसे दिखा चुके हैं, आपने फाइल बनवा ली, आपको मैंने 4, 5, 6, 7, 8 जो भी जोग निकाल के दिया कि आपकी कुंडली में अशुभ जोग है। क्योंकि मेरे यहाँ एक जोग की पूजा में खर्च लगता है 16,000, तो आपको लगता है 80,000 लग जाएगा, इतना लग जाएगा, स्वाभाविक है लगेगा, कोई काम करेगा पंडित तो पैसा लेगा ही। तो अभी श्रावण मास में मैंने 20% डिस्काउंट निकाला है कि आप यदि विधि कराएंगे तो जो भी आपके खर्च आएंगे उसमें से 20% आपको बच जाएगा, आपको राहत मिल जाएगा। आपको इच्छा हो तो आप संकल्प करवा के आप विधि करा सकते हैं। ये भी मैंने देखा है, बहुत लोग हमसे दिखा के चले गए कुंडली, और 2 साल बाद 4 साल बाद फोन करेंगे, गुरुजी मैं तो विधि भी करा लिया, पूजा भी करवा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ करवाए थे भाई? घर के पास करवाए थे। संकल्प हुआ था तो संकल्प नहीं हुआ था। तो हम हिंदू धर्म में, सनातनी में, पूजा छोटा हो बड़ा हो, कोई भी संस्कार हो, हर संस्कार में जब तक संकल्प नहीं होता पूजा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे पंडित बैठे हैं आपके, 1 लाख भेज दो मैं पूजा करवा दूंगा, संकल्प भी नहीं होता तो पूजा कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से मत फंसिए, आपके पैसे बर्बाद होंगे और घूम के फिर आपको आना पड़ेगा, डबल पैसे बर्बाद होंगे। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज नाम है इनका। मनोज जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। मनोज जी, हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम नीरज। सॉरी, नीरज। विजय? नीरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। कहाँ से? गुड़गांव से। किन के बारे में बात करनी है? सर अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 30 अगस्त 1988। 30 अगस्त 1988। 1988। टाइम बताइए। टाइम सर पता नहीं, टाइम का पता नहीं तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि टाइम के आधार पर ही जन्म कुंडली बनता है। प्रत्येक दिन हाँ 24 घंटे में 12 लग्न पार होता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे कुछ हम बता नहीं पाएंगे। तो मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है टाइम मेरे को। कितना पता है आपको बताइए, अंदाज से क्या पता है? सर करीबन शाम के 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे 6:30। डाल के देख लेते हैं सही है कि नहीं है, पता लग जाएगा। जन्म कहाँ का है? सर गुड़गांव का ही। गुड़गांव का ही है। यदि 6:30 का जन्म होगा
तो मैं यहाँ से जो बताऊंगा आपको मिल जाएगा। कुंभ लगन की कुंडली बन रही है, मीन राशि हो रहा है, जन्म आपका गंडमूल में है और इस कुंडली में आपका शादी डिस्टर्ब है। यदि आपका टाइम सही होगा तो ऐसे व्यक्ति का शादी नहीं होने देता है, और हो गया होगा तो किसी कीमत में चलने नहीं देगा, और जिस समय गलत होगा फिर मेरी बातें नहीं मिलेगा। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? सर शादी तो हो चुकी है, 3 बच्चे भी हैं मेरे। हाँ तो गलत है टाइम। आपने जो बोला ना 6:30 बजे शाम में लगभग में, वो गलत समय है। तो आपका समय जो है ना, आप इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। आपके हस्तरेखा देख करके हम आपसे बात करेंगे, कुछ टॉपिक लेंगे, तब आपके टाइम निकलेगा। जब तक एक्यूरेट टाइम नहीं रहेगा आपको कोई जानकारी हमसे नहीं मिल पाएगा सही। आप अंदाज से डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएंगे तो भविष्यवाणी भी अंदाज वाली ही हो जाएगी, कभी मिल नहीं सकता। एग्जैक्ट टाइम चाहिए। आप मिलिए साहब, मैं उपाय कर दूंगा, निकाल दूंगा ना। आप मिलने की कोशिश कीजिए, मिलिए, रास्ता निकल जाएगा। सब चीज का रास्ता है। आप घर बैठे खोजेंगे थोड़ी मिल जाएगा। हर परिस्थिति में हर जगह हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा बढ़िए ना आगे, आप 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 99 कदम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो माता रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे पास में आते हैं सफल हो जाए। कुछ लोग हमें कहते हैं गुरु जी मेरा ये काम बन जाएगा तो आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए सिर्फ एक, वो क्या? आप सफल हो जाइए। आप सफल हो जाते हैं, उससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधी सी बात। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं देखता हूं अधिकतर लोग जब फंस जाते हैं ना तब जाते हैं ज्योतिष के पास। किसी ने बेटा बेटी की शादी कर लिया, डिवोर्स का नौबत जब आ जाता है तो जाते हैं ज्योतिष पास दौड़ते हैं। काश आप पहले जाते हैं। केस मुकदमा लग गया, जेल चले गए, बेल नहीं मिल रहा है, तब जाते हैं ज्योतिष के पास। डॉक्टर जवाब दे दिया हॉस्पिटल में है, तब जाते हैं ज्योतिष के पास। काश आप पहले जाइए ना, तो हो सकता है वो रास्ता ही नहीं मिले। अब क्या होता है, बहुत लोग ये भी डरते हैं 1 लाख लग जाएगा, 1.25 लाख लग जाएगा, 80,000 लग जाएगा, 50। मत डरिए, आपको मैं दिल से सही कह रहा हूं। आपके यदि 1 लाख निकलने होंगे, मेरे 1 लाख निकलने होंगे तो निकल जाएंगे। चाहे गाड़ी में निकले या डॉक्टर के यहाँ निकले, ज्योतिष का निकले या वकील के यहाँ निकले। डॉक्टर के यहाँ निकलेगा तब भी परेशानी, क्योंकि आपको कष्ट होगा, तब तो डॉक्टर के यहाँ देंगे। वकील के निकलेगा तब भी परेशानी, केस मुकदमा चक्कर में दौड़ना पड़ेगा। गाड़ी में खराब हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तब भी परेशानी। एक ज्योतिष का ही ऐसा माध्यम है जो कोई भी ज्योतिष हो, ये तीनों चीज से बचाएगा। आपको पैसे लगेंगे, लेकिन तीनों चीज से आपको ये बचाने का प्रयास करेगा, कहीं बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि पूजा पाठ कभी भी बेकार नहीं जाता, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह आपको लाभ ही देगा। तो दर्शकों, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आपको मैंने कई बार ये भी कहा है, लोग करते क्या है, बिटिया की शादी करनी है, लड़का ढूंढ लिए, इतना गुण मिलाते हैं। कैसा कुंडली मिल रहा है? मत मिलवाइए, पहले अपनी बिटिया का कुंडली दिखवाइए कि आपकी बेटी की कुंडली में पति का सुख है कि नहीं। मैंने देखा है, यदि कुंडली खराब हो, 7म घर खराब हो जाए तो 32 गुण मिलकर भी डिवोर्स हो जाता है। और यदि आपके बेटा बेटी का भाग्य अच्छा है, उनका पति पत्नी सुख अच्छा है, तो 12 गुण मिलकर भी डिवोर्स नहीं होता। मैंने देखा इस चीज को। 21,370 कुंडली दर्शकों मैंने ऐसी नहीं बनाया। और मैं ऐसी नहीं कहता हूं कि हमारे यहां समस्या बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आपको सभी को पता है ये लाइव कार्यक्रम है, थोड़ा समय की पाबंदियां तो होती ही हैं। जिनका भी फोन लग चुका है या नहीं लगा हो, हमसे बात करनी हो, सुबह में 10 से 11 1 घंटा हमारे फोनी कार्यक्रम भी होते हैं। उसके बाद भी जब भी कॉल करते हैं आप, तो आपको हम फोन रिसीव करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे